बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 47। ए औलाद याकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। यहाँ से दोबारा बनो इसराइल को वो इनामात याद कराए जा रहे हैं जो इन पर किए गए, और इनको क़यामत के दिन से डराया जा रहा है जिस दिन ना किसी के काम आएगा, ना सिफारिश कबूल होगी, ना मुआवजा देकर छुटकारा हो सकेगा, ना कोई मददगार आगे आएगा। एक इनाम ये बयान फरमाया है कि इनको तमाम जहानों पर फजीलत दी गई, यानी उम्मत मोहम्मदिया से पहले अफजलुल आलमीन होने की ये फजीलत बनो इसराइल को हासिल थी, जो इन्होंने मासियत इलाही का इर्तिकाब करके गंवा ली, और उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मा के लक़ब से नवाजा गया। इसमें इस अमर पर तनबीह है कि इनामात इलाही किसी ख़ास नस्ल के साथ वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये ईमान और अमल की बुनियाद पर मिलते हैं, और ईमान और अमल से महरूमी पर सर्व कर लिए जाते हैं। जिस तरह उम्मत मोहम्मदिया की अक्सरियत भी इस वक्त अपनी बदअमलियों और शिर्क व बिदात के इर्तिकाब की वजह से खैर उम्मा की बजाय शर उम्मा बनी हुई है। हदाअल्लाहु तआला। यहूद को ये धोखा भी था कि हम तो अल्लाह के महबूब और चहीते हैं, इसलिए मौख़ज़ा आखिरत से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वहाँ अल्लाह के नाफरमानों को कोई सहारा नहीं दे सकेगा। इसी फरेब में उम्मत मोहम्मदिया भी मुब्तला है, और मसला शिफ़ात को जो अहले सुन्नत की मुस्लिमा के यहाँ मुस्लिमा है अपनी बदअमली का जवाज़ बना रखा है। लेकिन ये भी हदीस में आता है कि बिदात के मुर्तकिब इससे महरूम ही रहेंगे। नेज़ बहुत से गुनहगारों को जहन्नुम में सज़ा देने के बाद आप सल्लम की शफ़ात पर जहन्नुम से निकाला जाएगा। क्या जहन्नुम की चंद रोज़ा सज़ा काबिल बर्दाश्त है कि हम शफ़ात पर तकिया करके मासियत का इर्तिकाब करते रहें? आज का हमारा टॉपिक है ता। अब ता के बारे में जो है आपने दीवानी स्क्रिप्ट में एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जो बा हम लोग लिखते हैं यूँ, ठीक है। अब इस बा को आपने ता नहीं बनाना, दीवानी में ये आपके पास ता नहीं बन सकता यूँ। ता के लिए स्पेसिफिक जो है अलग से एक हर्फ है इस शेप में, और इसके नुक्ते यहाँ ऊपर नहीं लगते, इसके नुक्ते ये होते हैं, तो ये आपके पास ता है। अब ये बा नहीं बन सकता, ये ता नहीं बन सकता, तो ता स्पेसिफिक है, बा भी स्पेसिफिक है। ये चीज़ आपने याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप जब कंपोजिशन करें तो आप जो है इसको ता कर लें और इसको बा बना दें। ता यही होगा आपके पास, बा ये होगा दीवानी स्क्रिप्ट में। अब ता लिखने के लिए आपको चाहिए होते हैं बा की तरह तीन नुकात। अच्छा, नुकात जो है उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। वो अक्सर जो है स्टूडेंट्स ठीक नहीं लिख पा रहे। बिल्कुल आपने स्क्वायर नहीं बनाने, आपने 3 नुकात लगा लिए यूँ, ठीक है। 3 नुकात लगाने के बाद जो है ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन आपने यूँ खींच लेनी है। अच्छा, इनको नंबरिंग आपने लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो सेम आपने बा की तरह जो है यहाँ पे एक नुक्ता, ठीक है, ये आपके पास एक नुक्ता, और इसके साथ आपने आधा नुक्ता साथ में यहाँ पे, जैसे आपने बा में किया था। अब बा में आपने किया ये था कि थोड़ी सी आपने नोक निकाल के ऊपर लेके गए थे और फिर नीचे आए थे। ता में आपने ये नहीं करना, ता में आपने डायरेक्ट इसको नीचे लेके आना है। और एक और चीज़ आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग जो है वो 90 डिग्री एंगल से हो रहा है। ये स्टार्टिंग इसकी 90 डिग्री एंगल। अब स्टूडेंट्स अक्सर करते ये है कि 90 डिग्री एंगल से स्टार्ट करके फिर कलम को यूँ 45 कर लेते हैं। आपने कलम को यूं ही रखते हुए 90 डिग्री पे ही इसको यूं नीचे लेके आना है। आपने 90 पे स्टार्ट करके इसको यूं घुमाना नहीं है, कलम को बिल्कुल आपने घुमाना नहीं है। तो यहाँ से आपने यूं रखा और आहिस्ता आहिस्ता आपने 45 डिग्री एंगल पे नीचे आना है। कलम को नहीं 45 डिग्री एंगल पे आपने रखना है, इसको आपने 45 डिग्री एंगल पे यूं नीचे लेके आना है यूँ।
ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है ता की। 90 डिग्री एंगल पे कलम को रखते हुए आपने इसको 45 डिग्री एंगल पे नीचे लेके आए हैं। ये आपने लाजमी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि 90 डिग्री एंगल पे रखा और फिर कलम को घुमाया। नेक्स्ट स्टेप बनाने से पहले आपने करना ये है कि अपने लिए ग्राफ बनाना है। अब ये कितना ऊपर आएगा, कहाँ तक आएगा, तो उसके लिए आपने यहाँ पे 2 नुकात पहले से लगा लेने हैं। 1 2, ये आपके पास 2 नुकात बन गए। अब इसके यहाँ पे जो है आपके पास ये होते हुए यूं ऊपर यहाँ तक आएगा, बट पूरा इस लाइन के साथ टच नहीं होगा। इससे थोड़ा नीचे से जो है यहाँ तक आपने यहाँ तक इसको स्टॉप करना है और फिर यहाँ से गोलाई देते हुए आप यूं नीचे की तरफ आएंगे। कहाँ तक आएंगे, तकरीबन जो आपके पास सेकंड नंबर वाला नुक्ता है यहाँ तक आप इसे नीचे लेके आएंगे। अब ये कितना मज़ीद आगे यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, वो भी देखने के लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपने 2 नुकात लगा लेने हैं पहले से। ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ के बाद जो है वो फिर आप हर्फ आसानी से लिख पाते हैं। 1 2। अब यहाँ पे भी आप लाइन को ऊपर की तरफ यूँ खींचें तो यहाँ पे आपने स्टॉप लेना है, ठीक है। और दरमियान में आपके पास यहाँ पे स्पेस एक नुक्ते का होना चाहिए, वो बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी आप चेक करें कि यहाँ पे भी आपके पास इस लाइन के नीचे एक नुक्ते का स्पेस है, वो भी बना लीजिए। यहाँ पे एक नुक्ते का आपके पास स्पेस है। अब 90 पे ही आपने कलम को रखना है और ये ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे आपने नोक नहीं बनानी, गोलाई देख के आपने फिर यहाँ पे 90 पे ही आके और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आपने कलम को टर्न करना है। यहाँ तक आपका कलम 90 डिग्री एंगल पे ही होगा, यहाँ तक। और ये वाला जो पार्ट आपके पास बनेगा तो आपने नोट करना है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपका बारीक होगा, यूँ ये बारीक है और ये चौड़ा है। ये इसकी तरह आपने चौड़ा नहीं बनाना, ये बारीक होगा। 90 डिग्री एंगल पे ही रख के ऊपर जाना है आपने। 90 डिग्री एंगल पे रखा आपने, यूँ आप ऊपर की तरफ जाते जाइए और यहाँ पे गोलाई आपने देनी है। तो ये आपके पास बन गया है सेकंड इसका पार्ट। अब थोड़ा सा नीचे है स्टार्टिंग पॉइंट से, बिल्कुल थोड़ा आपने नीचे बनाना है। अब यहाँ से आगे जो है आपका कलम आहिस्ता आहिस्ता टर्न करेगा और यूँ 9 का एंड में आपने बना लेना है। 90 डिग्री एंगल पे आपने छोड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने टर्न करना है और यूँ आपने नोक निकाल ली। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपके पास एक नुक्ते के बराबर स्पेस बच रहा है, एक नुक्ता, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ तक आपका ये एक नुक्ता, सही। और एक और चीज़, ता के ऊपर आपने 2 नुक्ते नहीं बनाने, क्योंकि ये आपके पास ता का नुक्ता है। ये फैल गया थोड़ा सा। अच्छा, ये आपके पास जो है ता का नुक्ता है। नुक्ते जो ता के हैं वो आपने ऊपर नहीं बनाने, ये ता के नुक्ते हैं। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जीम करेंगे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जो जो मिस्टेक्स मैंने बताई इससे आपने अवॉइड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।